तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन और उनके आंसर जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आज मैं यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उस साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय ये है कि कवि अपनी शीतल और मधुर वाली आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वे लोगों को जागृत कर सके। उसकी शीतल आवाज़ में विद्रोह की आग छिपी है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर ले अच्छे से। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या लिखा है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। देखो इसका उत्तर ये लिखा है। पूरा का पूरा आप लोग क्वेश्चन और इसके उत्तर को कंप्लीट कर ले। ये पूरा का पूरा इसका उत्तर दिया गया है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो देखो इसका उत्तर ये दिया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा यहाँ से और यहाँ तक का पूरा आप लोग याद कर ले। ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग समझ लें और इसको पूरा याद भी कर लें। ये पूरा आंसर है इसका, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर कंप्लीट कर ले आप लोग यहाँ से। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है, निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए गए निपात शब्दों को लिखिए। तो देखो निपात शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है। और इसके अलावा निर्बल ही धन और की ओर झुकता है, इस वाक्य में इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। इसके अलावा इन मुहावरों के आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अंगद का पैर होना यानी कि मजबूत इरादा होना, और इसके अलावा अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लें। इसके अलावा आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखी है। तो देखो वीर रस की परिभाषा ये लिखी है और इसका उदाहरण ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा देखो महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। देखो महाकाव्य में पहला अंतर ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है और एक उदाहरण यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे है ये भी, भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियाँ लिखिए। अब देखो भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। भारतेंदु युगीन काव्य में सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। भारतेंदु युगीन काव्य में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ है। तो इनको भी यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। छायावाद की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो छायावाद की विशेषताएं ये लिखी गई है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इनको। अब उसके बाद में देखो अगला ये लिखा है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। तो देखो इसका उत्तर ये दिया गया है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर लें। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, जुगुज पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव की कोई एक रचना का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको लिखना सीख ले। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ये समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी होते हैं, और तो आप लोग इसको देख लें। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बनाने थे, ये आंसर पूछने तो आप लोग देख लें इसको। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये, नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। तो देखो नाटक के तत्व क्या क्या होते हैं, कथा, वस्तु, कथोपकथन। और उसके अलावा देखो देश काल और वातावरण, पात्र और चरित्र चित्रण, भाषा शैली, संवाद और उद्देश्य, ठीक है। अब इसमें से संवाद को यहाँ से आप समझा देना है। और इसी प्रकार के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख ले साक्षात्कार का अर्थ और इसका महत्व, ये लिखा गया पूरा का पूरा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, कविता के प्रमुख घटक क्या क्या है। तो देखो कविता के घटक क्या क्या है यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको लिख लें। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निर्देश अनुसार आपको वाक्य परिवर्तित करने हैं। देखो पहला लिखा, सूर्योदय होने पर अंधकार हो जाता है, इसको संयुक्त वाक्य बनाना है।
प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, इसको सरल वाक्य बनाना है, ठीक है ना। तो ये इनके उत्तर दिए गए हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबन में गड़ी रहती है, अब हम हूँ पढ़े लागन तो घर गृहस्थी काउन देखी, सुनी लोक भाषा को समझाकर खड़ी बोली हिंदी में लिखी है। तो देखो ये भक्तिन वाले पाठ से लिया गया है और ये जो शब्द हैं ये लक्ष्मण जो थी जिससे भक्तिन भी कहा गया है उसके हैं, तो यहाँ से आप लोग देख ले। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और 3 अंक वाले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ से हम सभी के सभी 3 अंक वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो देखो जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर लिखा है हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, 2003 में हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख ले इसको। इसके अलावा देखो ये रचनाएं लिखी गई है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण आदि। उसके अलावा देखो ये भावपक्ष लिखा गया है, यहाँ से भावपक्ष को देख लें। उसके अलावा देखो ये कला पक्ष, ये भावपक्ष और ये कला पक्ष भी लिखा गया है, ठीक है। उसके अलावा देखो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको लिखना है अथवा जैनेन्द्र कुमार का। तो यहाँ से आप लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देख लो। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1907 में हुआ था और ये इनकी रचनाएं लिखी है, इनको भी आप लोग देख लें पूरा का पूरा। ये भाषा लिखी है और यह शैली लिखी गई है। इसके अलावा भाव पल्लवन आपको करना है, भाव विस्तार भी इसे कहते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, देखो इसका भाव पल्लवन आपको करना है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, तो ये भी आप लोग देख लें और यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 4 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंक वाले क्वेश्चन में यहाँ से आप लोग देख लें, निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या करनी है। तो देखो पहला लिखा मैं निज और लिए फिरता हूँ, तो देखो इसका संदर्भ ऐसे लिख देना आपको। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरओ से लिया गया है और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके प्रसंग को देखते हैं। देखो प्रसंग आपका इस प्रकार से तैयार हो जाएगा पूरा। अब प्रसंग के बाद में चलो हम व्याख्या को देखते हैं। तो देखो व्याख्या ऐसे आपको पूरी तैयार कर लेनी है, ये व्याख्या लिखी है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं इसी का। तो इसमें भी एक गद्यांश आपको दिया गया है, जादू की सवारी कम जकड़ी होगी। तो देखो इसका संदर्भ ऐसे तैयार आपका हो जाएगा और इसके अलावा यह प्रसंग लिखा है और यह व्याख्या यहाँ पर आपको दी गई है। तो ऐसे आप लोग इसकी व्याख्या को भी कंप्लीट कर लें। अब इसके अलावा देखो अब आगे बढ़ता है। देखो आवेदन पत्र की अगर बात करें तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची की 2वीं प्रति भेजने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो देखो ये आवेदन पत्र कौन सा है, अंक सूची की 2वीं प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट कर ले, इस प्रकार से पूरा ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और इसके अलावा जिले के कलेक्टर को ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगवाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको तैयार करना है। तो ये भी आप लोग देख लें, ये ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगवाने हेतु एक आवेदन पत्र है, आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ से देख लीजिएगा गद्य की प्रमुख विधा एवं गौण विधाओं में आपको वर्गीकृत करना है, तो इसको भी देख लें। प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है, गौण विधाएं कौन कौन सी है, इनको भी कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, निबंध को देख लें। तो निबंध ये लिखा, निबंध किसे कहते हैं, ये वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। तो निबंध किसे कहते हैं, इसको यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इसको यहाँ से कंप्लीट कर ले पूरा। इसके अलावा पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं, इसको यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब चलो इसके अलावा देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने वैसे यहाँ से आपको कंप्लीट करवा दिए, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। और आपको त्रैमासिक परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।